बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिर व मुईन। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। खुदावंद आलम आप सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। इस माह मुबारक रमज़ान में खुदावंद आलम हम सबको तौफ़ीक़ दे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इलाही अंतल्लज़ी फ़तहता लिइबादिका बाबन इला अफ़्विक। दुआओं में इमाम फरमाते हैं, माबूद हमें तौफ़ीक़ दे इस महीने में तौबा की। मेरे बाबूद तूने बंदों के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दिया है। बाबन इला अफ़्विक, तौबे का दरवाज़ा। सम्मैत हुआ तौबा, जिसका नाम तौबा है। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ए बंदो आओ अल्लाह की तरफ। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुदावंद आलम ने कहा है कि कुछ चीज़ें आप अंजाम दें, कुछ चीज़ें हमें अंजाम देना है। एक दो आपके सामने बयान करता हूँ। इमाम ने कहा, खुदा ने कहा, बला मेरी तरफ से, सब्र आपकी तरफ से होना चाहिए। ये बलाएं किस लिए आती हैं? इम्तिहान के लिए। नबियों का इम्तिहान हुआ, हम और आप क्या हैं? का रोज़ी मेरी तरफ से है, शुक्र आपकी तरफ से, इस्तग़फ़ार तौबा आपकी तरफ से, कबूल मुझे करना है। कबूलियत का वादा किया है उसने। क्यों ना हो हम खुदा की बारगाह में आ जाएं, और इस महीने में, कि जिस महीने में हम अल्लाह के मेहमान होते हैं, और खालिस दिल से अल्लाह से तौबा कर ले, सच्चे दिल के साथ, खुलूस दिल के साथ। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि कभी कभी इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। जब गुनाह को गुनाह नहीं समझता तो फिर तौबा करने की बारी नहीं आती, फिर तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं होता इंसान। कुरान कह रहा है, हम यहसबून, सूरह कहफ की आयत है, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। बुराई कर रहे हैं लेकिन अच्छा समझ के अंजाम दे रहे हैं। सिले रहम बहुत ही अच्छा अमल है। मैंने पिछली क्लिप में अर्ज़ किया है कि कितनी फजीलत है सिले रहम की। उम्र में इजाफा होता है, रोज़ी में बरकत होती है, लेकिन सिले रहम के नाम पे लोग गुनाह करते हैं। खाला के यहाँ गए, खाला की लड़की को गले लगा रहे हैं सिले रहम के नाम पे। फूफी के यहाँ गए, फूफी के लड़की को गले लगा रहे हैं, बोसा ले रहे हैं सिले रहम के नाम पे। सिले रहम के नाम पे, जो सिले रहम बहुत अच्छा अमल है, आप उससे गुनाह कर रहे हैं। सिले रहम की मैं और मिसाल दूं कि इंसान कभी कभी अच्छा काम करता है लेकिन अच्छा समझ के अंजाम दे रहा है, जबकि उससे गुनाह हो रहा है। आप हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाइए, 50 रकत आपने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आपको एहसास हुआ, ये तो वज़ू मैंने किया ही नहीं था, अमल बेकार हो गया। मुसलसल 1 महीने तक आपको डॉक्टर ने दवा तजवीज़ की थी, डॉक्टर ने दवा दी, आप लेके घर में आए, और लाने के बाद आपने पूरे महीने पाबंदी के साथ दवा खाई। 1 महीने बाद जो पता चला कि आपकी दवा नहीं थी, वो आपकी वालिदा की दवा थी जो आपने यूज़ कर लिया। क्या है? मैं ये इसलिए मुतवज्जे कर रहा हूँ कि आप कभी कभी हम अपने अमल को अच्छा समझते हैं। कहाँ कैसे हम मुतवज्जे हों? आइए मिसाल देता हूँ। मुस्तहब अमल है सदका देना, यतीमों की मदद करना, फ़ुक़रा की मदद करना। आप पूरे साल गरीबों की मदद कर रहे हैं, यतीमों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वाजिब काम खुम्स था वो आपने दिया ही नहीं। सारा काम आपने अंजाम दे दिया और सब अच्छा अमल था, लेकिन जो वाजिब था वो आपने अंजाम ही नहीं दिया। लिहाजा इस महीने में अगर हम अपने गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अपने अमाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अपनी गलती की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो फिर हमको बहुत आसानी होगी तौबा करने में। और जब हम खुलूस दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पलट आएँ। अच्छा, मैं तौबा के शराइत अर्ज़ कर रहा था कि तौबा, मौला ने कहा था कि 6 मराहिल हैं, जब वो कंप्लीट होंगे तो तौबा कंप्लीट होगी। हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में, हज्जाज के ज़माने में एक शख्स है, बूढ़ा शख्स, वो ओहदा था उसका हज्जाज के हुकूमत में उसके पास, और उसने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आके कहा, मौला हल्ली मिन तौबा, क्या मुझसे तौबा का इम्कान है? मैं तौबा कर सकता हूँ? इमाम ने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, रुके इमाम। रुकने के बाद कहा, ला हत्ता तुअद्दी इला कुल्ले ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। इमाम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी जब तक जिनका माल तुमने, हुकूमत का ओहदेदार था, नहीं मालूम कितने गरीबों का माल लूटा, कितने यतीमों का माल हड़प किया, जब तक सारे का माल पलटा नहीं दोगे, जब तक खुदावंद आलम तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। यह है तौबा के शराइत। तौबा ऐसे कबूल नहीं होगी। एक आखिरी बात
اور عرض کر دوں مراحل توبہ کے لیے، توبہ قبول ہونے کے شرط میں امام صادق علیہ السلام ایک روایت وسائل الشیعہ میں نقل کرتے ہیں، صاحب وسائل الشیعہ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں توبہ کے شرائط میں کیا ہے، ایک آدمی نے نیا دین قائم کر دیا۔ نیا دین کس لیے قائم کیا؟ پیسے کی کمی تھی اس کے پاس، اس نے سوچا ہم دین نیا قائم کریں گے تو لوگ کھنچ کر ہماری طرف آئیں گے، ہمارے مذہب کی پیروی کریں گے، کوشش کر ڈالی بھئی اسی لیے کہ دین قائم ہوگا تو لوگ ہم کو لا کے پیسے دیں گے، ہم ان کے رئیس رہیں گے، ہم ان کے ولی۔ اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین یہ ہے۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کتنوں کو گمراہ کر چکا، پھر آیا توبہ کے راستے پہ کہ بھائی پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ ہی کر لیں۔ خداوند عالم نے اس زمانے کے نبی کے اوپر وحی کی کہ یہ شخص میری طرف گڑ گڑاتے ہوئے اپنے پورے جسم کو ریزہ ریزہ کر ڈالے، ایک آج قینچی سے ذرہ ذرہ پورا گوشت کاٹ ڈالے، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کب تک؟ وعزتی، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ شخص اپنے جتنوں کو اس نے دعوت دی تھی گمراہی کی طرف، جتنے وہ مر چکے ہیں، کتنے زندہ ہیں، جب تک وہ سب کے سب راہ راست پہ نہ آ جائیں اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان تمام شرائط کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ جب تک ہمارا عمل جبران نہیں ہو جائے گا تب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم عمل کو، اپنے جو پرانا عمل خراب ہوا اس کو صحیح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ نہیں معلوم ہمیں ماہ مبارک کے بعد دوبارہ موقع ملے نہ ملے استغفار کا، توبہ کا، کب دنیا سے چلے جائیں کوئی پتہ نہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔